कांग्रेस पार्टी का अंतर्कलह खुलकर सामने आ गया है। आप ये बातें सुन रहे हैं, अलग अलग विधायकों की बातें और जो कांग्रेस आला कमान से पर्यवेक्षक गए थे। अजय माकन की आपने बात सुनी कि प्राथमिक दृष्टि में यह बिल्कुल अनुशासनहीनता है। राजस्थान संकट पर जयपुर से दिल्ली तक संग्राम इस समय छिड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के दोनों पर्यवेक्षक अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात करेंगे। गहलोत गुट के बगावत पर कांग्रेस अध्यक्ष सख्त है, यह कहा जा रहा है। उन्होंने फौरन एक रिपोर्ट तलब की थी। जयपुर में विधायकों की जो आपस में जो बातचीत चल रही थी और जो पर्यवेक्षकों के साथ जो उनकी बातचीत थी, उस पर रोक लग गई। अब राजस्थान की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली में सुनवाई होगी। इस बीच कमलनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया है। केसी वेणुगोपाल भी केरल से दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन के हैं और प्रश्न यहां कई तरह से उठ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल पर भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके समर्थकों पर भी, और दोनों जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पर भी कहा यह भी जा रहा है कि अजय माकन नाराज थे। और ये जो तस्वीरें आप सबसे थोड़ी देर पहले की देख रहे हैं, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे उनसे मिलने के लिए होटल में, तो केवल मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, अजय माकन बिना मिले चले आए। रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए। सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे, तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे। और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगे। जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे। और कोई फैसला नहीं हो रहा है, जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे। और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए, तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं इस समय, आपने सुना अजय माकन को। प्राथमिक दृष्टि से यह अनुशासनहीनता है। जब एक औपचारिक बैठक बुलाई गई थी तो उसके बगल में ये जो अनौपचारिक बैठक हुई वो क्यों हुई, और फिर ये शर्तें क्यों रखी जा रही हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है। मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवंकुर वधावन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शांति धारीवाल के घर से, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आशुतोष, ये जो बातें अजय माकन ने दिल्ली आने से पहले कही, अगर ये उनकी रिपोर्ट में ये सारी बातें आती है, तो ये तो क्या अशोक गहलोत का दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। कहां वो एक समय ऐसी स्थिति में थे कि पार्टी के भी अध्यक्ष बनने वाले थे, राजस्थान में भी अपना कोई चुना हुआ व्यक्ति चाहते थे, और कहां पार्टी हाईकमान अब सख्त रुख अपना सकता है। गौरव, देखिए, रिपोर्ट अब एक महज प्राथमिकता रह जाती है कि आप ये करते रहिए, और वो औपचारिकता है, उसे क्या होगा। क्या हाईकमान को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि पहले गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की और आज ऐसी स्थिति बगड़ी कि जिन पर्यवेक्षकों को भेजा गया वही अजय माकन उनसे मिले बिना सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आशुतोष, एक तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी की 2024 की रणनीति तैयार है, दूसरी तरफ कांग्रेस में कौन होगा पार्टी अध्यक्ष। जिस ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट को, जिस
विश्वसनीय सिपहसालार को राजस्थान से दिल्ली लाया जा रहा था, उसने कहा नहीं, पार्टी अध्यक्ष नहीं, मुख्यमंत्री बनने में ज्यादा उनको फायदा नजर आ रहा है। कुछ इस तरह का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है आशुतोष। और ये मैसेज दरअसल संगठन में भी देता है और हाईकमांड को भी देता है कि हम आपको राज्य की राजनीति से निकाल के राष्ट्रीय राजनीति में ला रहे हैं, जहां चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक पार्टी को फिर से खड़ा करना है, संगठन को जान देनी है। आने वाले राज्यों में यही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को फिर से अचीव करना है। इसी साल हिमाचल, गुजरात के चुनाव हैं और इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक गठबंधन की रूपरेखा तैयार करनी है। उन चुनौतियों से लगता है सीधे सीधे अशोक गहलोत दूर जाना चाहते हैं और उन्हें लगा कि दरअसल अभी जो भी 1 साल का समय बचा है, ये सबसे सुरक्षित तरीका कि आप मुख्यमंत्री बने रहे और आगे भी बने रहेंगे। हालांकि उनकी दलील भी ये है कि देखिए, सरकार बनी थी तो सचिन पायलट जो है कहीं ना कहीं जो सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे और शायद वो जो आरोप था उसके चलते वो चाहते हैं कि किसी को भी बना दीजिए, लेकिन सचिन पायलट नहीं। तो अब एक महत्वाकांक्षा की लड़ाई, पद की लड़ाई और उसके बाद अहम की लड़ाई। लेकिन इन लड़ाई में सीधी सी बात, उन कांग्रेस नेताओं की जुबानी अगर आप गौरव समझिए, चाहे संदीप दीक्षित हो दूसरे, जो एक ही बात कह रहे हैं कि बिना आग के ये धुआं नहीं उठता। जब आपको दिख रहा था कि पहले से ही मतभेद हैं तो इसका तरीका बेहतर हो सकता था सुलझाने का। ठीक लगभग 4 मिनट से 5 मिनट हुए हैं, अजय माकन यहाँ पहुंचे हैं, इसी एयरपोर्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार हो रहा है। जयपुर में उन्होंने जो कहा वो हमने सुना, यहां आकर के क्या कहेंगे वो भी सुन लेंगे। लेकिन सवाल है और उस पर नजर बनी है कि जब ये हाईकमान के पास जाएंगे, सोनिया गांधी से मिलेंगे, उनसे आखिर कहेंगे क्या, क्योंकि खबर तो अब तक उन तक भी पहुंच चुकी है कि आखिर गहलोत साहब ने क्या क्या किया है। आपने सही जिक्र किया, लॉयल गार्ड और वो भी सबसे ओल्डेस्ट। पुराने नेताओं ने आखिर क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहला उदाहरण आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का देखा है और अब आप जो देख रहे हैं वो राजस्थान में देख रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, आपने लॉयल ओल्ड गार्ड की बात कही तो 1971 से कांग्रेस पार्टी में है अशोक गहलोत और 2022 में संभवतः जब पार्टी को सबसे ज्यादा उनके नेतृत्व की आवश्यकता है तो क्या इस समय हम देख रहे हैं। सवाल गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल के घर पर हुई बैठक पर भी है। इस समानांतर बैठक को अजय माकन अनुशासनहीनता करार दे चुके हैं। आखिर उस बैठक में हुआ क्या, क्या क्या बयान दिए गए, आप खुद सुनिए। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा, उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदे, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदे आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो। नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद है? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो। तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं मान। ये निवेदन है या धमकी? देव अंकुर वधावन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, अशोक गहलोत का क्या यह शक्ति प्रदर्शन था कि अपनी शक्ति दिखाएं कि 80-82 विधायक हैं जो त्यागपत्र देने को तैयार हैं और अभी भी शांति धारीवाल का यह बयान कि लोग इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं उन पर, तो क्या तेवर बागी पूरी तरह से हो चुके हैं कुछ विधायकों के? देखिए गौरव, आपने कहा कि 1971 से राजनीति कर रहे हैं अशोक गहलोत। 41 साल के कार्यकाल में अपने राजनीतिक जीवन में अशोक गहलोत 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और इतने मंझे हुए राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं जिन्होंने नाथूराम मिर्धा, परसराम मदेरणा जो कि राजस्थान के सबसे बड़े जाट नेता कहे जाते थे, कमला बेनीवाल, ये वो नाम है गौरव जो कि पिछले 2 दशकों की राजनीति में राजस्थान के
बड़े स्तंभ माने जाते हैं और उनको एक एक करके पछाड़ा, किनारे लगाया, दरकिनार कर दिया। ये वही अशोक गहलोत है। अपने आप को कहते गांधीवादी हैं, पर कल जो कुछ हुआ, रविवार को जो कुछ हुआ, गौरव, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि क्या गांधीवाद एक केवल मुखौटा था जिसका इस्तेमाल कर रहे थे अशोक गहलोत अपनी राजनीति का खेल खेलने के लिए, क्योंकि जो अब तक नहीं चैलेंज सामने आया था वो चैलेंज उनको दिया सचिन पायलट ने। आपने सुना गौरव शांति धारीवाल को बोलते हुए कि बड़ी बड़ी स्कीम्स लेकर आए, फ्री दवा योजना बिल्कुल एक और बड़ा बयान इस समय आ रहा है। राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा का बयान आया है और परसादी लाल मीणा का यह कहना है कि सीएम किसी के कहने से थोपा ना जाए, सभी 102 जो विधायक हैं उनकी राय ली जाए, 102 विधायकों की राय से ही चुना जाए सीएम। ये कहना है परसादी लाल मीणा का, सीएम किसी को थोपा ना जाए हम पर। अब देव, प्रश्न यहां ये उठता है कि सीएम थोपा ना जाए। जो 2 पर्यवेक्षक गए थे वो तो इसी दृष्टि से गए थे। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ये साफ कर चुके हैं कि वो तो एक एक विधायक से अलग से बात करना चाहते थे, लेकिन ये जो दूसरी बैठक हुई धारीवाल के घर पर, उससे ऐसा नहीं हो पाया। तो अब ये अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं? देखिए गौरव, बात ये हो रही है कि समांतर बैठक क्यों हुई और उसको पार्टी अनुशासनहीनता के दायरे में बिल्कुल मान रही है, और उसी के चलते जो हमारे पास सूचना आई है उसके तहत कारण बताओ नोटिस यानी कि शो कॉज नोटिस बिल्कुल जारी किया जाएगा शांति धारीवाल और डॉक्टर महेश जोशी को, जो कि इस पूरे घटनाक्रम के रचयिता माने जाते हैं, जो कि कहा जाता है कि अशोक गहलोत के डायरेक्शंस पर काम कर रहे थे। जब अशोक गहलोत जैसलमेर पे थे तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर विधायकों, मंत्रियों को बुलाकर यहां पर बिठाना, उनसे बात करना, उनको एक तरह से पार्टी के संदेश वाहकों के खिलाफ उकसाना, ये काम इन दोनों जो लोग हैं शांति धारीवाल और डॉक्टर महेश जोशी ने किया। आपने कहा कि ऐसी नौबत क्यों आ गई, जब ये दोनों पर्यवेक्षक आए थे राय जानने के लिए, मशवरा करने के लिए, तो क्यों उनसे ये लोग मिलने नहीं गए? गौरव, एक बात समझने वाली ये है इसमें कि अशोक गहलोत जब दिल्ली गए थे उससे पहले सचिन पायलट सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों से मिल चुके थे। उसके बाद अशोक गहलोत को 10 जनपद पर बुलाया जाता है और वहां पर जाने से पहले अशोक गहलोत का अगर आप बयान, उनकी जो साउंड बाइट है वो आप सुने तो उसमें वो बोलते हैं कि मैंने अपना जीवन पार्टी को समर्पित करना है, मैं अंतिम सांस तक पार्टी के लिए काम करूंगा, पर अगर मुझे 1 पद, 2 पद, 3 पद अपने पास रखने होंगे तो मैं रखूंगा। पर जब वो 10 जनपद के अंदर गए, उसके बाद जब वो बाहर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल चुकी थी और न केवल सचिन पायलट सोनिया गांधी से पहले मिल चुके, पर कोचिन जाकर भी वो राहुल गांधी से मिल चुके थे। और हमारे सूत्र हमें बताते हैं गौरव कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ये आश्वासन दिया गया था कि अब आप आश्वस्त हो जाइए, आपका समय जल्द आने वाला है। लेकिन ऐसा क्या होता भी दिख रहा है कि ऐसा भी होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसी बीच एक खबर और भी आ रही है देव। धारीवाल के घर पर ये जो बैठक हुई थी उसमें विधायक इंदिरा मीणा भी मौजूद थी। आज तक से खास बातचीत में इंदिरा मीणा ने साफ किया कि उनसे कुछ दस्तावेजों पर, उनसे कुछ खाली कागजों पर साइन कराए गए, उन्हें एक फॉर्म भरने को कहा गया था और भरा भी वो फॉर्म। उन्हें अब वो ये कह रही है कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें कोई इससे आपत्ति नहीं है। कागज पर दस्तखत किया, लेकिन पता नहीं वो कागज क्या था। सुनिए क्या कहना है इंदिरा मीणा का। जी, वहां पर जिस तरह से अजय माकन कह रहे हैं कि जब बुलाया गया था तो वहां पर जाना एक अनुशासनहीनता है। देखिए, कल यानी कि कल से पहले नाइट को हमारे पास कॉल आया था, रात को 12 बजे के लगभग। मानिए हमारे चीफ व्हिप है उनका, महेश जोशी जी का, उन्होंने कहा सीएमआर में मीटिंग है। हमने सीएमआर में मीटिंग के लिए ठीक है हम आएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन का कल का हमारा फसल खराब हो गया था, क्षेत्र के अंदर बरसात ज्यादा थी, इसलिए हम क्षेत्र के अंदर चले गए थे सुबह। उसके बाद हमारे पास दोपहर बाद फोन आना शुरू हुए कि आपको धारीवाल जी के घर आना है। तो फिर हमने कहा हम तो लेट होंगे, हम तो 7:30 बजे के लगभग हम सीएमआर पहुंच जाएंगे।
तो लगातार सभी के फोन आए, तो हम धारीवाल जी के घर हम नहीं गए क्योंकि हम क्षेत्र से नहीं आ पाए, और हम तो उसके बाद हमने कहा कि हमको समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ बुला रहा है। और उसके बाद कहा गया कि सीपी जोशी जी के घर आना है, तो फिर हम सीपी जोशी जी के वहां गए, तो वहां पर सारे विधायक एक जगह थे। कुछ विधायक हमें पता चला कि सीएमआर में पहुंच गए हैं उसके बाद में, तो फिर हम आ रहे थे वहां से भी दोबारा, तो मीटिंग कैंसिल हो गई फिर उसके बाद में। ये अब कहा गया कि इस्तीफा सबने दे दिया, क्या आपने भी इस्तीफा दिया है? देखिए, वहां एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। क्या वहां पर एक माहौल था सचिन पायलट के खिलाफ? हाँ, कोई बोल नहीं रहा था वहाँ, कुछ भी नहीं बोल रहा था वहाँ पे। आप लोगों को क्या आपत्ति वहां पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे लिए तो ठीक है। जो हाईकमान, देखिए हम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सुनते हैं अजय माकन को। अभी इसी वक्त हम जाएंगे, जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। आने से पहले आप सीएम से मिले, माइक ले लो। अरे एनडीटीवी माइक ले लो। तो आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसके बाद जो फैसला होगा। आने से पहले आप सीएम से मिले, आने से पहले सीएम साहब से मिले, क्या बात हुई? आने से पहले मुख्यमंत्री से मिले आप? अरे कुछ नहीं, कर्सी कॉल सुलझ जाएगा, ये मामला सुलझ जाएगा। नाराजगी है क्या? तो अजय माकन ये साफ कर चुके थे कि जो समानांतर बैठक हुई थी शांति धारीवाल ने जिसे बुलाया था, वो अनुशासनहीनता है। इस बीच दोनों जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है कांग्रेस पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, दोनों ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी 10 जनपद जाएंगे, सोनिया गांधी से विस्तार से उनकी बैठक होगी, बातचीत होगी, आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद निर्णय होगा।